50% सीट अति पिछड़ा और SC ST को हम लड़ाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संख्या होगा। आपने 2019 में आपने देखा ना, 2-3 सीट में 2 निषाद लड़े थे। 2020 में 11 सीट में से 5 अति पिछड़ा लड़ाए थे, उसमें से 4 निषाद को लड़ाए थे। लास्ट आवर में 24 में गठबंधन हुआ और हमारी तैयारी नहीं था, समीकरण नहीं था, इसलिए वहां पे नहीं लड़ पाए। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। और हमको अभी किसी से राजनीति सीखना नहीं है। 10 सालों से हम लोगों ने राजनीति अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब निषाद को किसी और से राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य पार्टी राजनीति कर रही है उसी तरीके से हम लोग का भी काम है करना। तो ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर ध्यान रखिए, बेवजह से उलझिए नहीं, अपने लक्ष्य की ओर चलिए, अपनी तैयारी पर लगिए। जहाँ जो कमेटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो कमेटी पे कंप्लीट कीजिए। सोशल मीडिया पे अपनी बात को मजबूती से ज़्यादा जगह पहुंचाइए, ना ही कि अनाप शनाप किसी से लिखने का, कमेंट करने में अपने टाइम को बर्बाद कीजिए। और इस बार आप पे लोगों का, पूरा बिहार का भरोसा आप पे है। हमारे गठबंधन पे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरोसा है। उस भरोसा को कैसे हम लोग पूरा करें, उस पर हम लोगों को खरा उतरना है। तो कृपया करके आप सभी से मैं यही आग्रह करूंगा कि मजबूती से पार्टी पे ध्यान देके काम कीजिए और संगठन को काम कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। ये लोग वही है, आपके अपने हैं। 2022 में भी बहुत ताकत दिखाएं उपचुनाव में, और फिर 2024 में आप ही के दरवाजा पे आके टिकट मांगते थे, दिन रात बैठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे। हम से वही गलती होता है कि हम समय समय पर सबको माफ़ करते आते हैं और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा विचार कीजिए, आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने अपने लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ आपने किया है, थोड़ा समाज के लिए भी कीजिए, ठीक है। हम अगर चुप है तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, ठीक है, नहीं तो समाज से आप कट जाइएगा। जो भी इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगा आपका। हवा के साथ रहिए, धारा के साथ रहिए। सिर्फ अपने आप को ये संगठन वो संगठन करने से नहीं होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, इस पे वही है, एक ही लक्ष्य, संगठन को मजबूती कीजिए और सरकार बनाइए। और सरकार बनेगा, आपका मान सम्मान अधिकार सब मिलेगा और हम सब लाएंगे। आज कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है, हमने क्या बोल दिया। भाई आप घर से नहीं निकलते थे, जबरदस्ती हमने आपको राजनीति में लाया, आपके परिवार को हाथ जोड़ के मैंने राजनीति में लाया, और आपने समाज को धोखा देके, गद्दारी करके आप दूसरे का पार्टी का दामन थाम के आज वहां सांसद और मंत्री बने हैं। आपने मेरे साथ 2020 में क्या गद्दारी किया है, ये आप और आपके 10 गो नेता जो है पार्टी में उनको पता है और हमको पता है। आज तक बताइए, हमने वो मुंह खोला, जुबान खोला कि आपने हमसे क्या गद्दारी किया। अगर आप वो 10 गो नेता मिलकर गद्दारी नहीं करते तो आज बिहार में VIP पार्टी डिप्टी CM होता और 20 विधायक से ज़्यादा होता। अगर बिहार में अगर 2020 में असफल हुआ तो सिर्फ आपके कारण और आपके साथ 5-10 जो लोग थे उनके कारण, क्योंकि आपके मन में लोभ आ गया था। 2029 में आप 19 में चुनाव लड़ाए थे ना, इतना क्या जल्दी था भाई कि 2020 चुनाव से पहले आप गद्दारी करने लगे। अगर आप, जिनको मैं बोल रहा हूं वो बढ़िया से समझ रहे हैं और क्या चीज बोलना चाह रहा हूं वो भी समझ रहे हैं। क्या मैं आज तक किसी को बोला ये बातें? नहीं बोला।
क्योंकि हमने जहाँ सुना जहाँ समझा वहीं पे हमने छोड़ दिया।